दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि जो दावुंग होता है वो मीहो के लिए फ्लावर्स ला के देता है। तभी ना मीहो पूछती है उससे कि अब क्या तुम मुझे ह्यूमंस की तरह ट्रीट करते हो, अब लाइक करते हो क्या। तभी ना जो दावुंग है तो उसे आंसर करने ही वाला होता है कि जो उसके ग्रैंडफादर है तो वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि सेपरेट, तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते हो। तो दावुंग बाहर जाता है और ग्रैंडफादर को समझाने लगता है कि आप जैसा सोच रहे हो बिल्कुल वैसा नहीं है, मैं एकदम से ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इधर जो मीहो है तो अचानक से ना उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, उससे ना बहुत ज़्यादा ही पेन होता है। तो जो दावुंग है तो अपने ग्रैंडफादर की बात नहीं मानता है, बोलता है वो उसके साथ नहीं जाएगा और मीहो के पास जाता है। तो जब वो मीहो को देखता है तो पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उधर जो उसके ग्रैंडफादर है ना तो वो नाटक करने लगते हैं कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो जो दावुंग है तो वो मीहो को छोड़कर उनको लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। लेकिन रास्ते में ही वो देखता है कि जो उसके ग्रैंडफादर है वो एकदम ठीक है और वो सिर्फ दिखावा कर रहे थे। तो वो अपने ग्रैंडफादर से बोलता है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो। और जो उसकी आंट रहती है तो उन्हें ना कार रोकने के लिए बोलता है। तो जो उसके ग्रैंडफादर है तो उसे धमकी देते हैं कि तुम घर आ जाओ, अगर नहीं आओगे तो मैं अपनी तबीयत खुद से ही ख़राब कर लूँगा। तो जो दावुंग है तो बोलता है कि वो उसके पास बाद में आएगा और वहाँ से ना वो मीहो के पास जाता है। इधर जो मीहो होती है ना तो बहुत ज़्यादा पेन में होती है। एक्चुअली में क्या होता है ना, उसकी ये फर्स्ट डेथ होती है। उसकी एक अब जैसे वो ह्यूमन बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो उसकी जो एक टेल है वो जा रही होती है। अब जैसे पहले उसके पास 9 टेल था, अब उसके पास सिर्फ 8 टेल है, जिसकी वजह से ना उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन जब तक दावुंग आता है तो जो मीहो है तो ठीक हो जाती है। तो दावुंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ था, तुम्हारी अचानक तबीयत खराब होने लगी थी। तो जो मीहो है तो उसे बोलती है नहीं मैं एकदम ठीक हूँ। तो जब मीहो उसे टच करता है ना तो मीहो ना काफ़ी ज़्यादा कोल्ड रहती है। तो वो उससे पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा कोल्ड क्यों हो। तो जो मीहो है तो बोलती है बस वो अभी नहा के आई है ना इसकी वजह से। फिर दावुंग उसे बोलता है कि वो अभी अपने घर जा रहा है ग्रैंडफादर के पास, वो ना थोड़े दिनों के बाद आएगा। तो मीहो जब ये चीज़ सुनती है तो उसे ना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती है और दावुंग भी उससे बाय करके चला जाता है। अब दावुंग को भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता रहता है क्योंकि वो मीहो के साथ रहता था। तो जब वो अपने घर जाता है तो बोलता है कि हम दोनों के लिए ना कुछ डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ना उससे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो रहा था और जिसकी वजह से वो अपनी फीलिंग्स ना छुपाना चाहता था। वो मतलब अपने आप को उससे थोड़ा दूर करना चाहता था। नेक्स्ट जो मीहो होती है तो वो दोंगजू टीचर से मिलने जाती है और उसे बताती है कि जो उसकी एक टेल है तो वो जा चुकी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा पेन होता है। लेकिन एक तरह से ना वो हैप्पी भी होती है क्योंकि अब वो ना ह्यूमन बन रही होती है। तो जो उसके दोंगजू टीचर होते हैं तो उसे बताते हैं कि अब अगली बार ना जब तुम्हारी सेकंड टेल जाएगी ना तो इससे भी ज़्यादा तुम्हें पेन होगा। तो मीहो को बोलती है कि मुझे नहीं पसंद है कि मुझे इतना ज़्यादा पेन होता है। तो जो उसके दोंगजू टीचर है तो बोलते हैं कुछ नहीं कर सकते। फिर जो दावुंग मीहो को फ्लावर दिया रहता है ना तो मीहो ना उसे हमेशा लेकर घूमती रहती है और दोंगजू टीचर को भी दिखाती है कि ये वो मुझे दावुंग ने दिया है और आप बोलते थे ना वो मुझे लाइक नहीं करता है, वो मुझे लाइक करता है और ह्यूमन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जो दोंगजू टीचर है तो उसे बोलते हैं कि अभी दावुंग का है, तो वो बताते हैं कि उसके ग्रैंडफादर के पास गया है। जो दोंगजू है तो उसे बोलता है कि वो ग्रैंडफादर के पास गया है, तुम्हें अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। जो तो मीहो है तो उससे ना गुस्सा होने लगती है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा रूडली बोलती है। तो फिर जो दोंगजू टीचर रहते हैं तो उसे बोलते हैं कि तुम ये सारी चीज़ें कहाँ से सीख रही हो। तो जो मीहो है तो उसका रिप्लाई नहीं करती है और वहाँ से अपना फ्लावर लेकर चली जाती है। मीहो के मोबाइल फ़ोन पे ना एक फॉक्स की इमेज रहती है और उसके पास ना एक डॉग भी रहता है जिसका नाम ना वो ददुंगजा रखा रहता है। तो वो हमेशा ना मीहो की कंपेयर ना अपने डॉगी से करता है और बोलता है कि जो मीहो है वो फॉक्स है और जो ददुंगजा है वो ना डॉग है, दोनों ही जानवर है। और फिर वो ना जब वो इमेज रहता है तो देखता है और बोलता है कि देखो मैं इसको देखकर कितना ज़्यादा डर गया, मीहो से भी मैं डरता हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद वो इमेज को देखने के बाद बोलता है कि मैं कहाँ इससे डरता हूँ, कि इसकी आँख कितनी क्यूट है, ये मीहो का छोटा फॉर्म है। फिर वो ना अपनी आंट से बोलता है कि वो आउटिंग के लिए जा रहा है डॉग के साथ बाहर। तो जो उसकी आंट है तो बोलता है क्या तुम फिर से वहीं जा रहे हो मीहो के पास उससे मिलने। तो जो दावुंग है तो उससे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं आ जाऊंगा, और वो ना इरिटेट होकर चला जाता है। उधर जो हया है तो उसे ना उसके दोस्तों के थ्रू पता चलता है कि जो दावुंग है ना वो अब फिर से अपने और ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए लगा है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर लोगों को पता चल चुका है उसके इंजरी के बारे में। खैर ये सब तो जो किया धरा है वो हया का ही किया गया है। तो हया ना क्या
क्या करती है कि जिस प्लेस पे मीहो रहा करती है तो वहाँ जाती है विजिट करने के लिए। और जब वो वहाँ जाती है तो सोचती है, जब वो पिछली बार आई थी तो जैसे मीहो उस छत से कूद गई थी, फिर वो सोचती क्या सच में वो यहाँ से कूदी थी, तो फिर बोलती नहीं नहीं ऐसा कैसे पॉसिबल है। तभी ना जो दावुंग है तो वो भी मीहो से मिलने के लिए वहाँ पे आता है, लेकिन ना वहाँ मीहो नहीं रहती है, हया ज़रूर मिल जाती है। तो वो हया से बात करता है और उसे बोलता है कि तुम रुको मैं आता हूँ थोड़ी देर से। और फिर वो अंदर जाता है और जो हया का कैमरा होता है ना तो वो हया को रिटर्न कर देता है। तो जो हया है तो उससे तो ले लेती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है, बोलते हैं क्या ये उसने ही मना किया होगा उसको मुझे रिटर्न करने के लिए। फिर तभी ना वो कैमरा अपना ओपन करती है ना तो उसे ना जो फॉक्स की टेल रहती है तो वो दिखाई देती है। तो वो ना जब ये देखती है ना तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, और वो ना तभी वो सोचती कि कुछ ना कुछ तो उस लड़की के बारे में वायर्ड है, कुछ ना अजीब है। अब वो ना अपना सब कुछ पता करने लगती है और अपने फादर को कॉल करती है। उसके फादर ना एक्चुअली में डॉक्टर रहते हैं और वही ना जो दावुंग है तो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो पूछती है कि वो उसका फ्रेंड है और उसे ना उसके बारे में कुछ जानना है, उसकी जो हील में जो रिपोर्ट थी उसे देखना है। तो जो उसके फादर है तो वो मान जाते हैं। हया डायरेक्टर के पास जाती है और उनसे मिलती है और बोलती है कि आप जिस लड़की को अपनी एक्टिंग के लिए ढूंढ रहे हैं मुझे वो पता है कि कौन है, क्या आप एग्जैक्टली उसके बारे में मुझे बता सकते हैं। तो जो उस डायरेक्टर होते हैं तो वो उसे सब कुछ बताते हैं कि वो जो है ना तो हवा में उड़ सकती है, काफ़ी तेज़ रन करती है, इनफैक्ट कार से भी तेज़। तो जो अब हया रहती है ना तो उसे और भी ज़्यादा शक होने लगता है। तो वो ना जो दावुंग के भी दोस्त है और उसके दोस्त जो कॉमन फ्रेंड्स है तो वो उनसे भी जाके पूछती है, क्योंकि उनको भी ना मीहो के बारे में पता रहता है। तो वो पूछती है कि आखिर वो कहाँ से आई है सब कुछ, लेकिन एग्जैक्टली किसी को भी कुछ नहीं पता रहता है। तो अब वो और ज़्यादा कंफ्यूज रहती है, तो हर जगह से ना एकदम से मीहो के बारे में सब कुछ पता करने की कोशिश करती है। दावुंग को मीहो कहीं नहीं मिलती है, तो वो ना क्या करता है कि जहाँ दोंगजू टीचर रहते हैं तो वहाँ पे जाता है और जो उसका डॉग है ना तो उसको दिखवाने के बहाने जाता है। लेकिन जब उसे मीहो नहीं दिखती है तो वो ना उसे ना मतलब बोल देता है कि बस ये ठीक ही है, बस मैं इसका नेम चेंज करने आ रहा था, क्योंकि उसके पास तो और कोई रीज़न नहीं था। तो उसे बहाना देकर वो चला आता है। अब वो जो उधर मीहो है तो वो भी दावुंग को बहुत ज़्यादा मिस करती रहती है, तो वो ना उसके घर जाती है लेकिन अंदर नहीं एंटर करती है। वो बाहर से ही दावुंग का वेट करती रहती है और सोचती है कि जो दावुंग है तो जब वो बाहर निकलेगा तो मिलेगी। वो काफ़ी देर तक वेट करती है लेकिन उसे वो नहीं मिलता है। तो वो जैसे ही उधर से जाती है तो दावुंग अपने घर आता है, लेकिन यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। तभी ना जो दावुंग है तो वो देखता है कि जो मीहो होती है ना तो दावुंग का ना वहाँ पे ना जो फ्लावर रहता है तो उससे नाम लिखी रहती है। तो वो समझ जाता है कि जो मीहो है तो वो आस पास ही है। तो वो उसके पास जाता है और उससे मिलता है। तो जब मीहो उसे देखती है तो इतना ज़्यादा खुश होती है ना कि उसके गले लगने लगती है। तो जो दावुंग है तो उसे दूर करता है, बोलता है यहाँ पे बहुत से लोग देख रहे हैं। तो तब मीहो क्या करती है कि जो दावुंग है तो उसकी आँख से छुपाने लगती है। तो जो दावुंग है तो उसे बोलता है कि क्या तुम पागल हो, मेरी आँख छुपाने से क्या दूसरे लोग नहीं देखेंगे। फिर वो लोग ना साथ में जाते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तभी ना कुछ लोग होते हैं तो वहाँ पर कुछ खाते रहते हैं। तो जो डॉग है और जो मीहो तो वो दोनों ना सच में एकदम जानवरों जैसा काम करते हैं। वो लोग जो खाते रहते हैं ना तो उन्हीं को ना एकदम से देखता रहता है। तो जो दावुंग है तो वो समझ जाते हैं कि ये दोनों ना खाना चाहते हैं, तो उनके लिए लेकर आता है। फिर ये लोग ना बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो जब दावुंग जाने लगता है तो जो मीहो है तो उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करते हो। तो जो दावुंग है तो बोलता है नहीं वो बिल्कुल मिस नहीं करता है उसे। तो मीहो बोलती है झूठ मत बोलो, तुम मुझे बहुत मिस करते हो। तो दावुंग वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे वो अपने घर में जाता है तो जो उसकी आंट है तो वो भी उससे यही क्वेश्चन पूछती है कि क्या तुम मीहो को इतना ज़्यादा मिस करते हो कि तुम मुझसे जब मिलने तक उसके घर चले गए। तो जो दावुंग है तो इस चीज़ में और ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और बोलता है कि पता नहीं क्यों सब एक ही सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो ना अपनी फीलिंग्स से भी बचने की कोशिश करता है। उधर जो उसकी आंट रहती है तो वो डायरेक्टर से मिलने के लिए जाती हैं। तो डायरेक्टर और आंट आपस में बात करते रहते हैं ना तो उसको ना लंच के लिए पूछते हैं। तभी ना जो उसकी आंट होती है ना तो उससे ना उसकी जो डीवीडी होती है तो उस पर कॉफ़ी गिर जाती है, जिसके कारण ना वो डीवीडी ख़राब हो जाती है। तो जो उसके अंकल है ना तो आंट जो रहती है तो उससे पूछती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मतलब ऐसा रिटर्न में आंसर करती है। लेकिन जो डायरेक्टर होते हैं ना तो वो ना उसको ना देखते हुए बल्कि वो जो डीवीडी होते हैं ना तो उसे देखते हैं और उठाते हैं। और तभी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि तुम हमेशा ऐसे क्यों करते हो, जब भी मिलते हो ना कुछ करती रहती हो। वो मतलब जब भी उससे मिलती है ना तो कॉफ़ी तो मतलब डन ही है कि गिरनी ही गिरनी है। तो इस पर ना वो जो आंट रहती है तो एकदम गुस्सा पे हो जाती है और बोलती है कि मैं दूसरी डीवीडी आपको ला के दे दूँगी। तो जो उस डायरेक्टर होते हैं तो बोलते हैं कहाँ से लाओगे, ये बहुत रेयर ही मिलता है और ये मुझे सिर्फ हांगकॉन्ग में मिलती है। तो जो उसके आंट है तो बोलती है ठीक है मैं आपके लिए हांगकॉन्ग से ख़रीद के लेकर आऊँगी, और वहाँ से जाने लगती है। तभी ना जो डायरेक्टर है तो उसे बोलते हैं अरे हम लोगों ने तो लंच
भी नहीं किया, चलो छोड़ो हो गया ये सब। तो जो आंट होती है तो गुस्से में एकदम बोलती है कि अब हम लंच हांगकांग में ही करेंगे, और वहाँ से चली जाती है। दावुंग के जो ग्रैंडफादर रहते हैं तो वो दावुंग को बोलते हैं कि वो लोग नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जाएंगे, और जो दावुंग है तो उसका पूरा एकदम अच्छे से चेकअप करेंगे। तो जो दावुंग है तो उन्हें बोलता है कि वो एकदम ठीक है, लेकिन उसके ग्रैंडफादर नहीं मानते हैं। उधर जो हया होती है तो वो अपने दोस्तों से बोलती है कि तुम लोग नेक्स्ट डे मीहो को भी हॉस्पिटल लेकर आना, और ये बात की ना इन्फॉर्मेशन दावुंग को मत देना कि वो लोग मीहो को हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तो उसके दोस्तों को इतनी ज़्यादा आइडिया नहीं रहती है कि आखिर हया के दिमाग में चल क्या रहा है, तो वो लोग मान जाते हैं। अब जब नेक्स्ट डे होता है तो वो लोग मीहो को मना लेते हैं हॉस्पिटल ले जाने के लिए, लेकिन हॉस्पिटल में जैसे जो दूसरी दवाइयों की स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है कि वो ना जो दावुंग है तो उसको ना स्मेल नहीं कर पाती है। तभी ना वहाँ हॉस्पिटल में हया उसे मिल जाती है और उसे बोलती है कि वो उसे लेकर जाती है दावुंग के पास में। तो वो पूछती है कि आखिर दावुंग है कहाँ, तो वो बताती है कि एग्जामिन रूम में दावुंग है, इसलिए वो उसे लेकर जाती है। इधर जो डॉक्टर रहते हैं ना तो वो भी जो दावुंग है तो उसका ना ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब फिर से चेकअप करते हैं। हया क्या करती है कि उसे ना मीहो को दावुंग के पास ना ले जाके बल्कि एग्जामिन रूम में लेकर जाती है, लेकिन वहाँ पे दावुंग नहीं रहता है, और वो बोलती है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, मुझे तुम्हें एग्जामिन करवाना है, और उसे ना उस रूम पे ना कैद कर देती है। तो जो मीहो है तो वो एकदम परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि मैं अपने आप को एग्जामिन नहीं करवा सकती हूँ। तो वो क्या करती है, उस गेट को तोड़ देती है। तभी ना जो हया है तो एकदम परेशान हो जाती है और मीहो का पीछा करने लगती है। फिर मीहो उससे बोलती है कि तुम मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती हो, मेरे क्यों पीछे पड़ी हो। तो हया बोलती है कि मुझे पता है तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूँ तो तुम प्लीज़ जहाँ से आई हो वहाँ पे वापस चली जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती हूँ। उधर जो दावुंग है तो उसकी रिपोर्ट आ जाती है जिसमें ना वो एकदम ठीक रहता है। तो जो उसके ग्रैंडफादर है ना तो वो ना बल्कि अब आंट पे एकदम गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो भी मीहो के बारे में अच्छा सोचा करते थे, लेकिन वो आंट के चक्कर में जब उनकी बातें सुनते हैं ना तब से वो एकदम मीहो से भी नफरत सी करने लगते हैं। उधर जो दावुंग है तो वो बोलते हैं कि अब आप मुझे बार बार परेशान मत करिएगा, और वो फिर से जहाँ मीहो रहती थी वहाँ चला जाता है। तो मीहो उसे वहाँ नहीं मिलती है। तभी ना वो मीहो उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम मुझे मिस करते हो। तो दावुंग है तो वो बोलता है कि नहीं, वो उसे मिस नहीं करता है। तो पूछती है कि तुम कब आओगे घर रहने के लिए। तो वो यहाँ पे उससे झूठ बोल देता है, बोलता है वो उसके पास नहीं आएगा उसके लिए रहने के लिए, तुम अकेले ही रहो। अब एक्चुअली उसे पता नहीं रहता है कि मीहो के आखिर दिमाग में क्या चल रहा है। तो फिर थोड़ी देर में जो दावुंग है तो उसे बताने ही वाला हो रहता है कि वो उसके पास आ गया है उसके घर, लेकिन जो मीहो है तो वो बोलती है कि दावुंग मैं तुम्हें अब छोड़ के जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।